अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा हूँ आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सिलरी वर्ब, और एक्सिलरी वर्ब में डिस्कस करेंगे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। हम ऑलरेडी मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड को डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब में। मॉडल एक्सिलरी वर्ब को हमने ऑलरेडी सेकेंडरी लेवल में पढ़ा है, जिसका परसेंटेज है 30%। आज हम डिस्कस करेंगे इसको प्राइमरी लेवल में। मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बता चुका हूं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को दो कैटेगरीज में पढ़ा जाता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी लेवल, और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल। प्राइमरी लेवल में हम डिस्कस करते हैं, सेकेंडरी लेवल में हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज, जिसका परसेंटेज है मॉडल एक्सिलरी वर्ब में का 30%। और आज हम डिस्कस करेंगे इसको बतौर प्राइमरी लेवल, जिसका परसेंटेज जिसका हम यूजेज पढ़ेंगे। प्राइमरी लेवल में हम यूजेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जिसको हम 30% के लिए यूज़ करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम यूज़ कहाँ करते हैं। May is a model auxiliary verb and it is used for present and future possibility. आल और मुस्तकबिल के इम्कानात के लिए, पोलाइट परमिशन एक मोतबाना गुजारिश के लिए, इल्तिमास के लिए या दरख्वास्त के लिए, सजेशंस मशवरे के लिए, प्रे दुआ के लिए, और पर्पस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहला जो यूजेज है मॉडल एक्सिलरी वर्ब में का, वो है प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, आल और मुस्तकबिल के इम्कानात के लिए। द गेस्ट में कम टुडे, मेहमान आज आ सकते हैं। अब मेहमान आज आ सकता है, ये क्या है, 30% प्रेजेंट या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी मेहमान के आने का। अगर अब वो आ रहा है तो अब आ सकता है, तो मतलब 30% आने वाले चंद घंटों के बाद, तो फिर ये फ्यूचर को भी जाहिर करेगा कि वो आ सकता है। एंड ई में गेट फर्स्ट पोजीशन, वो पहली पोजीशन हासिल कर सकता है 30%। अब यहाँ पे उसके मेहनत के मुताबिक, उसके इंटेलिजेंट होने के मुताबिक आप एक परसेंटेज बताते हो, लेकिन ये पॉसिबल 30% है, 70% पे भी आप इसमें डाउटफुल है। नंबर सेकंड, पोलाइट परमिशन, मौदबाना गुजारिश के लिए, परमिशन लेने के लिए, इजाज़त लेने के लिए एक रिस्पेक्टिव वे होता है। इफ़ अगर मैं कहूँ कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, ये भी परमिशन है, लेकिन ये एज कम्पेयर टू मे इनफॉर्मल है। कुड आई कम इन प्लीज, ये कैन से फॉर्मल है, लेकिन पोलाइट वे, बिल्कुल रिस्पेक्टिव वे में आप क्या कहेंगे, मे आई कम इन, ये क्या होगा, पोलाइट परमिशन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे वी ड्राइव योर कार, क्या हम आपकी गाड़ी चला सकते हैं। नंबर 3, हम इसको सजेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मशवरा देने के लिए। यू मे कॉन्टेक्ट ऑफिस इंचार्ज फॉर एडमिशन, आप दाखिले के लिए ऑफिस इंचार्ज से बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, किसी को सजेस्ट कर रहे हो कि वो आपको बेस्ट गाइड कर सकेगा एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स या टीचर्स। शी मे कंसल्ट डिक्शनरी फॉर दिस वर्ड, वो इस लफ्ज के लिए डिक्शनरी को कंसल्ट कर सकती है, मतलब डिक्शनरी में वो वर्ड को देख सकती है। यानी सजेस्ट किया जा रहा है, बजाय इधर उधर घूमने के या किसी से पूछने के, आप डायरेक्ट डिक्शनरी को कंसल्ट करें, यानी वहां से देखें। तो ये हुआ सजेशन। नंबर 4 ये है प्रेयर। अब दुआ करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड प्रे। याद रखें, सिंपल सेंटेंसेस को हम एंड करते हैं पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप के साथ। क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जब दुआ के लिए सेंटेंस को एंड करोगे तो एंड में लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हैरानगी जाहिर करता है। लेकिन यहाँ पे दुआ करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, अल्लाह करे आपकी उम्र लंबी हो। अब यहाँ पे किसी को दुआ दिया जा रहा है, तो ये दुआया जुमला है। मे यू गेट योर डेस्टिनी, अल्लाह करे आप अपना मकसद हासिल करें। आखिरी यूजेज जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे का, वो है पर्पस और एम। शी वर्क्स हार्ड दैट शी में पास एग्जाम्स, वो मेहनत करती है, मकसद क्या है मेहनत करने का, कि वो इम्तिहान को पास करे। तो यहाँ पे ये मे पर्पस को जाहिर कर रहा है, मकसद को। ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, इन ऑर्डर दैट, इसलिए कि ही मे विन द रेस, के वो मैच जीत सके। तो यहाँ पे मकसद, इसको हम कहते हैं एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, जिसको हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे।
वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस है क्या, लेकिन यहाँ पे अब मे का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आपको मैंने इसलिए बताया कि हम पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे के यूजेजेस आपको समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब मे को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में यूज कैसे कर सकते हैं हम, और वहां पे इनके क्या मानी है। मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज कहाँ करते हैं और उसके क्या मानी है। मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड टू से दैट, ये कहने के लिए when we speak doubtfully, जब हम शक के तौर पर बात करते हैं, शक की बुनियाद पे बात करते हैं, to express less than 30% possibility, 30% से कम इम्कान को जाहिर करने के लिए, that someone has or hasn't done this work or that action, ये काम उसने या उस शख्स ने किया, इस शख्स ने उस शख्स ने किया है, पॉसिबिलिटी इस काम के होने का कितना है 30%। देखें, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। पहले हम एक्टिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ही मे हैव फाउंड अ ट्रेजर, उसे कोई खजाना मिल चुका है। अब यहाँ पे आप ये पेशेंट गोई किस लिए कर रहे हैं, आप शक पर क्यों है उस शख्स पे, क्योंकि उसके रहन सहन का अब जो जिंदगी का रहन सहन है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, और पहले के जो हालात थे वो काने काने का मोहताज था, और अब जो है वो उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हुआ है। आप कहते हैं मे हैव फाउंड अ ट्रेजर, उसे शायद कोई खजाना मिल चुका है। ट्रेजर में हैव बीन फाउंड बाय हिम, उसे ट्रेजर, उससे खजाना मिल चुका है। इसका पैसिव है, जो दोनों एक ही मानी दे रहा है, और मकसद इसको यूज करने का ये है कि आप शक भर हैं किसी शख्स पे कि उसको ये चीज मिल चुका है, यानी उसके रवैये को देख के उसके लाइफस्टाइल को चेंज होते हुए। अब रॉबर्स में हैव किल्ड हिम, गुंडे या डाकू से कत्ल कर चुके हैं, शायद के गुंडे या डाकू से कत्ल कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप डाउटफुल हैं, क्यों? क्योंकि ये शख्स हमेशा जब जाता था तो उसके पास पैसे हुआ करते थे। अब इसको मारने का कोई वजह, कोई कातिल ही हो सकता है जिसने मारा है। ही मे हैव बीन किल्ड बाय रॉबर्स, उसे रॉबर्स के जरिए कत्ल किया जा चुका होगा या है। आप डाउटफुल है इस शख्स पे। दे मे हैव क्रिएटेड इश्यूज, वो मसले खड़े कर चुके हैं, शायद कि वो मसले खड़े कर चुके हैं कि लोग अब डिस्टर्ब हैं। अब इसको पैसे में कैसे चेंज करेंगे, इश्यूज में हैव बीन क्रिएटेड बाय देम। टीचर में है मे नॉट हैव टॉट देम, उस्ताद उनको नहीं पढ़ा चुका होगा, क्योंकि उनको आप देख रहे हैं कि पेपर अच्छे तरीके से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ वहाँ देख रहे हैं, तो शायद कि उन्हें टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। लेकिन यहाँ पे आप 30% डाउटफुल है, हो सकता है इन्होंने खुद मेहनत नहीं की हो, और वो कितना परसेंट है 70%। एंड दे मे नॉट हैव बीन टॉट बाय टीचर, उन्हें उस्ताद के जरिए अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जा चुका होगा, उनको उस्ताद ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। शी मे नॉट हैव चीटेड यू, वो आपको धोखा नहीं दे चुकी है, शायद वो आपको धोखा नहीं दे चुकी है, इसलिए आप उससे ज़्यादा उससे खुश रहते हैं और उसका कोई शिकायत नहीं करते। यू मे नॉट हैव बीन चीटेड बाय हर, ये इसका हुआ पैसिव। मे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब हम इसको यूज कहाँ करते हैं, मे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज व्हेन वी एक्सप्रेस एनी पॉसिबल नेसेसरी वर्क और कंपल्शन। हम जब कोई काम करते हैं उसके जरूरी होने को जाहिर करते हैं, या कोई हमारी मजबूरी हो, फिर हम इस काम को करते हैं, वरना आप ये काम नहीं करते। He may have to come with us, उसे हमारे साथ आना चाहिए। अब वैसे तो उसको नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब उसका आना इतना जरूरी हुआ है कि उसे हमारे साथ आना चाहिए। He may not have to come with us, उसे हमारे साथ नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे उसका आना जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे उस काम को कंपल नेसेसरी नहीं समझा जा रहा है, इसका नेगेटिव होगा। दे मे हैव टू रीच अर्लियर, उन्हें वक्त पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि वैसे अगर लेट आते कोई बात नहीं था, लेकिन अब रोजाना मीटिंग है एक हफ्ते से, तो उन्हें वक्त पर आना चाहिए। और उन्हें दे मे नॉट हैव टू कम टू रीच अर्लियर, उन्हें वक्त पर नहीं आना चाहिए, इतनी ज़रूरी नहीं है कि वो आए, शायद कोई मीटिंग वगैरह ना हो, बिल्कुल इसके बरअक्स उलट यानी अपोजिट में है नॉट के सेंटेंसेस। आई मे हैव टू सपोर्ट दैम, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, मुझे उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, आई मे नॉट हैव टू सपोर्ट दैम, इसका उलट हुआ। टीचर में हैव टू लीव द क्लास, उस्ताद को क्लास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है, कंपल्शन है, अगर वो नहीं छोड़ता तो अगला टीचर अपना क्लास वक्त पे नहीं ले पाता। और इसका उलट क्या है, टीचर में नॉट हैव टू लीव द क्लास, उस्ताद को क्लास नहीं छोड़ना चाहिए,
क्यों? क्योंकि उसका कोर्स इनकम्प्लीट है और उसे मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि विदिन अ मंथ, इसी महीने में एग्जाम्स होने वाले हैं और आप कहते हैं कि उस्ताद को इतना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे अपना कोर्स मुकम्मल करके जाना चाहिए। एंड शी मे हैव टू ज्वाइन अ जॉब, उसे नौकरी करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के नौकरी से उनका गुजारा नहीं होता, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। और इसी के बरक्स में शी मे हैव शी मे नॉट हैव टू ज्वाइन अ जॉब, उसे नौकरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके हस्बैंड का जॉब ऑलरेडी है और उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और मे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपके लिए क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे मे हैव प्लस नाउन। अब मे हैव प्लस नाउन को हम यूज कहाँ करते हैं? मे हैव प्लस नाउन इज यूज टू स्पीक डाउटफुली अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ समवन। जब आप किसी के प्रॉपर्टी पे डाउटफुली बात करते हैं, शक की बुनियाद पे, और 30%, उसके लिए हम यूज करते हैं मे हैव प्लस नाउन। ही मे हैव अ गन, उसके पास एक बंदूक हो सकता है। अब यहाँ पे डाउटफुल है कि उसके पास ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसकी दुश्मनदारी है, तो हो सकता है उसके पास ये बंदूक हो। शी मे नॉट हैव हिज फ्रेंड्स, ही मे नॉट हैव हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त उसके साथ नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे डाउटफुल हो आप नेगेटिव सेंस में। दे मे नॉट हैव मनी, उनके दे मे हैव मनी, उनके पास पैसे होने चाहिए। अब दे मे हैव मनी, उनके पास पैसे होने चाहिए, मतलब यहाँ पे आप डाउटफुल हैं कि उनके पास है। एंड दे मे नॉट हैव मनी, अब यहाँ पे क्यों डाउटफुल है? दे मे हैव मनी, उनके पास पैसे होने चाहिए, पैसे हो सकते हैं, होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बाजार आए हैं शॉपिंग के लिए, तो आप यहाँ पे डाउटफुल इसलिए हैं क्योंकि अगर पैसे हैं तो ये बाजार आए, वरना नहीं आते। और आप देख रहे हैं कि ये विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, दे मे नॉट हैव मनी, तो फिर इसका उलट होगा, उसके पास पैसे नहीं होने चाहिए, मतलब नहीं है उनके पास, और आप उस पर डाउटफुल है। शी मे हैव हर ब्रदर्स देयर, उसके भाई यहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे उनके भाई का जो मौजूदगी है वो आप यहाँ पे जाहिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी सी सहमी हुई है और वो बिल्कुल डरी हुई है, तो फिर आप कहते हैं शी मे हैव हर ब्रदर्स देयर। एंड शी मे नॉट हैव हर ब्रदर्स देयर, इसीलिए वो उसके भाई लगता है यहाँ पे नहीं है, यहाँ इसलिए आप यहाँ पे फुली वो कॉन्फिडेंस है और हर काम कर रही है, मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के। टीचर में हैव अ स्टिक, उस्ताद के पास मेरे ख्याल से कोई स्टिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स सारे खामोश हैं। अगर नहीं होता तो स्टूडेंट्स शोर मचाते। टीचर मे नॉट हैव अ स्टिक, उसके पास स्टिक नहीं है जो स्टूडेंट्स शोर मचा रहे हैं। और इसी तरह अली में हैव इज फ्रेंड्स इन क्लास, अली लगता है अपने दोस्तों के साथ क्लास में है, तो यहाँ पे आप क्या जाहिर कर रहे हैं कि काफ़ी शोर है क्लास में, तो फिर आप कह रहे हो कि अली अपने दोस्तों के साथ क्लास में और कोई पार्टी कर रहे हैं। एंड अली मे नॉट हैव हिज फ्रेंड्स इन क्लास, अली के दोस्त शायद क्लास में नहीं है, इसलिए वहाँ पे खामोशी है, तो यहाँ पे आप उनके दोस्तों का एब्सेंस को जाहिर कर रहे हो, गैर मौजूदगी को जाहिर कर रहे हो और एक्सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मे बी प्लस नाउन। मे बी प्लस नाउन इज यूज टू स्पीक डाउटफुली, शक के तौर पर आप बात करते हो अबाउट समवन्स स्टेटस, किसी के मकाम के बारे में, किसी के कंडीशन हालत के बारे में, और प्रोफेशन किसी के पेशे के बारे में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मे बी प्लस नाउन। ही मे बी अ टीचर, मुझे वो एक उस्ताद लगता है, ही मे बी अ टीचर, क्योंकि उसका जो रवैया है लेक्चर डिलीवर करने का एक उस्तादी का तरीका है। तो यहाँ पे आप डाउटफुल है इस एक्शन के होने पे और इसके मकाम जाहिर करने को कि वो एक उस्ताद है। ही मे नॉट बी अ टीचर, अब वो उस्ताद के तौर पे नहीं कर रहा, उसका फर्स्ट टाइम है, तो आप कहेंगे कि ही मे नॉट बी अ टीचर। यू मे बी इल, अब यहाँ पे हालत बताया जा सकता है, किसी की हालत के बारे में आप शक पर हैं, तो आप कहते हैं यू मे बी इल, आप बीमार लगते हो। अब यहाँ पे लगने का मकसद ये नहीं कि आप ओ, यहाँ पे सिर्फ मेरा एक डाउट है आपके कंडीशन को देखकर, हालत को देखकर। यहाँ पे मकाम बताया जा रहा है और यहाँ पे हालत बताई जा रही है। यू मे नॉट बी इल, आप मुझे बीमार नहीं लगते, लेकिन आपके इस रवैये से लग रहा है कि आप बहाने बना रहे हैं और कुछ इस तरह, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मे नॉट बी प्लस मे नॉट बी नाउन। और इसी तरह दे मे बी पुअर, वो मुझे गरीब लगते हैं। अब 30% आप यहाँ पे डाउटफुल हैं क्योंकि
उनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है और सब कुछ है उसकी वजह से आप ये कहते हैं। लेकिन जब उसी के घर जाते हो और आप उसकी प्रॉपर्टी को देखते हो तो फिर आप कहते हो दे मे नॉट बी पुअर, वो मुझे गरीब नहीं लगते, क्योंकि इनका जो स्टेटस है, मकाम है, घर में जो स्टेटस है उनका, भले ही ये कपड़े गंदे पहनते हों या पुराने पटे पहनते हो, लेकिन उनका जो स्टेटस आप देख रहे हो, फिर आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। शी में बी अ डॉक्टर, वो मुझे एक डॉक्टर लगती है। यहाँ पे किसी का प्रोफेशन जाहिर कर रहे हैं आप कि उसके जो पेशेंट को ट्रीट करने का रवैया है या उनको डील करने का तरीका वो एक डॉक्टर ही का है। एंड शी मे नॉट बी अ डॉक्टर, वो मुझे एक डॉक्टर नहीं लगती, सिर्फ बतौर फैशन और बतौर शो ऑफ के लिए वो ये रवैया अपना रही है। नेक्स्ट, ई मे बी अ प्लेयर, वो मुझे एक प्लेयर लगता है, उसके खेलने का अंदाज, उसके आने का अंदाज और उसके उठने बैठने के अंदाज से मुझे ये जाहिर हो रहा है कि वो एक प्लेयर है। एंड इसी का नेगेटिव, ई मे नॉट बी ए प्लेयर, वो मुझे प्लेयर नहीं लगता क्योंकि इसकी बॉल उठाने का तरीका या उसके खेलने का तरीका एक प्लेयर जैसा नहीं है, भले ही उसने किट पहनी हो। सो उम्मीद करता हूँ मे ए प्लस नाउन और मे बी प्लस नाउन आपको समझ आ गया होगा। लास्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मे बी प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब। मे बी प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज कहाँ करते हैं? Maybe plus ing form of the verb is used when we don't see the action happening. जब हम किसी काम को होते हुए नहीं देखते, we only see some signs, हम कोई निशानी देखते हैं of happening, किसी काम के होने का, और listen सुनते हैं, और some hints of happening, या किसी काम के होने के कुछ hints हमें हो, शक या पॉइंट्स हमें हमारे पास, प्रूफ्स हमारे पास, we say doubtfully with 30% certainty, हम 30% शक की बुनियाद पे कहते हैं दैट इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, दैट दिस एक्शन में बी इन प्रोग्रेस, कि ये काम जारी है, दिस टाइम इन द प्रेजेंट हाल में। मे बी प्लस आईएनजी फॉर्म, और उसका रीजन क्या है? ही मे बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। अब वो सो रहा होगा यहाँ पे आप शक की बुनियाद पे कह रहे हैं, वजह क्या है? बिकॉज लाइट्स आर ऑफ, डोर्स आर क्लोज, क्योंकि दरवाजे बंद है और लाइट ऑफ है, तो इसकी वजह से आप कह रहे हो कि दे मे बी स्लीपिंग। लेकिन 30% ये शक है कि सो रहे हैं, शायद वो मोबाइल यूज कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो। इसी तरह दे मे बी फाइटिंग, वो लड़ रहे होंगे। अब वजह क्या आप ये कह रहे हो? बिकॉज दे आर यूजिंग एन अब्यूजिव लैंग्वेज लाउडली, वो जोर से गाली वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे आप शक की बुनियाद पे कह रहे हैं, तो दे मे बी फाइटिंग। एंड इन द सेम वे शी मे बी वीपिंग, वो रो रही होगी। अब क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है और आप उसके चेहरे से देखते हो कि वो बिल्कुल रो रही होगी, क्या पता वो नहीं रो रही होगी। इसी तरह आप उसके चेहरे से शायद उसकी नींद पूरी ना हो और कोई और वजह हो सकता है, लेकिन 30% आपको डाउट है कि ये काम ऐसे हो सकता है। टीचर में भी पनिशिंग द स्टूडेंट्स, उस्ताद तालिब इल्मों को सजा दे रहा होगा, क्योंकि देयर इज ही इज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तालिब इल्मों को डांट रहा है, तो इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको मे और मे के यूजेजेस और उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में यूज़ करने का तरीका आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।